हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि पीआर के ऊपर आई एम गोइंग टू मेक अ कंप्लीट हॉलिस्टिक वीडियो अलोंग विद द नोट्स। सो हियर इट इज़। सो इस वीडियो में हमने जितने भी केसेस पॉइंटर्स जो भी सब कुछ आपका पीआर पे बन सकता है पढ़ने का कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट, वो सब मैंने इस वीडियो में आपका बना लिया है और इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ लिंक, उससे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इस पूरी वीडियो में आपके अप्रॉक्स 50 टू 55 केस लॉज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जिन्हें मैंने बहुत ही प्रिसाइजली क्रक्स में विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इटसेल्फ। सो ध्यान से सुनना, बिल्कुल अपना अभी सब काम छोड़ के थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेते बिकॉज 4 नंबर का पोर्शन पीआई से एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इससे बाहर कुछ आने की उम्मीद नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। तो चलो बिना कोई और डिस्कशन और लेक्चर के स्टार्ट करते हैं वीडियो से। देखिए, तो जस्टिस अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती, इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बट जस्टिस पीएन भगवती को हम बोलते हैं फादर ऑफ पीआईएल। बट तो फिर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या करा? अगर आपसे टिपिकली पूछा जाए कि हु हैज सोन द सीड्स ऑफ पीआईएल, तो उसका आंसर होगा जस्टिस कृष्णा अय्यर। मुंबई कामसागर सभा केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने आपका पीआईएल के ऊपर एक जिक्र करा था और जस्टिस पीएन भगवती ने आपका हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पीआईएल का कॉन्सेप्ट को डेवलप करा था। ठीक है, सो फादर ऑफ पीआईएल है हमारे जस्टिस पीएन भगवती। अब आता है कि जो कॉन्सेप्ट है पीआईएल का वो हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से बोरो करा है। सो हमने यूएसए से बोरो करा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब एक आपके है प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, इनका कहना था कि पीआईएल को हम सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कह सकते हैं और इसका एक और नाम भी सोशल एक्शन लिटिगेशन। तो अगर इफ इन केस क्वेश्चन आ जाए कि पीआईएल का और क्या नाम है, तो SIL दैट इज सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड SAL दैट इज सोशल एक्शन लिटिगेशन, ये भी पीआईएल के ही नाम है। ठीक है, अब आता है कि पीआईएल हम कहाँ फाइल करते हैं, कब करते हैं। ठीक है, सो आप पीआईएल फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में अगर हमें करना है, पर अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में करना है तो आपके इस आर्टिकल में अंडर आर्टिकल 32। पर जब आप आर्टिकल 32 में पीआईएल फाइल करोगे तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई क्वेश्चन अराइज हो, जब आपके फंडामेंटल राइट्स कोई खतरे में हो। ठीक है, और हाई कोर्ट का 226 में होगा। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा जो जिस बारे में हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर जाते हैं, दैट इज सेक्शन 133 ऑफ CRPC। इसमें भी आपका पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, बट कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। जब हमें न्यूसेंस को रिमूवल के ऑर्डर्स चाहिए थे, कंडीशनल ऑर्डर्स मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, उसी पे आप जा सकते हो अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC। पहला पॉइंट है फॉलिंग बिल्डिंग या फिर फॉलिंग ट्री। अगला पॉइंट है डेंजरस एनिमल। अगला थर्ड पॉइंट है एक्सप्लोजिव थिंग्स एट पब्लिक प्लेस। सो ये टोटल 6 है, बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इन तीनों को यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा है। बाकी आप रेस्ट ऑफ द 3 भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बट इन 3 का ध्यान रखना जब अगर मैं पीआईएल के लिए 133 CRPC को अप्रोच कर तो मैं किन कंडीशंस में करूँगी, फॉलिंग बिल्डिंग और ट्री, डेंजरस एनिमल्स, एक्सप्लोजिव थिंग्स एट पब्लिक प्लेस। ठीक है, अब हमेशा हम ये समझते हैं, हमेशा हम ये सुनते हैं कि भाई पीआईएल कब कब फाइल करना है, बट हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि पीआईएल कब फाइल नहीं करना है, किन केसेस में पीआईएल आपका कवर्ड नहीं होता है। तो मैं उसी की प्रिसाइजली बात करने वाली हूँ। जब भी कोई लैंडलॉर्ड या टेनेंट का मैटर हो, पीआईएल का कोई भी वहाँ पे सेंस नहीं है। कोई भी आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को लेके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के रिगार्डिंग को, एडमिशन टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई पीआईएल का सेंस नहीं कि एडमिशन दिला देंगे आपको पीआईएल के थ्रू, ऐसा नहीं होता। अगला आता है सर्विस मैटर, इसमें भी पीआईएल फाइल नहीं होगा। मैटर्स पर्टेनिंग टू पेंशन एंड ग्रेचुटी, इसमें भी पीआईएल फाइल आपका नहीं होगा। अब आता है पिटिशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इनमें भी पीआईएल फाइल आपका नहीं होगा। हाई कोर्ट तो हम सबको पता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो आपके हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, उससे कम रैंक पे है। ठीक है, दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो हम अर्ली हियरिंग के लिए भी पिटिशन पीआईएल नहीं डाल सकते कि हमारा केस का हियरिंग भाई फटाफट हो जाए, कल में ही हो जाए, विद इन अ मंथ हो जाए, इसलिए मैंने पीआईएल फाइल कर दी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब हमने पढ़ा गाइस कि भाई फादर ऑफ पीआईएल कौन होता है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि मदर ऑफ पीआईएल कौन है। तो मदर ऑफ पीआईएल है हमारी कपिला हिंगोरानी, ये लॉयर है बाय प्रोफेशन। और हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो मेन रोल था वो था लॉयर का
कपिला हिंगोरानी, एडवोकेट कपिला हिंगोरानी का ही मेन रोल था, बिकॉज इन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ा था, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में। उसमें कुछ हाइलाइट्स थी कि जो प्रिजनर्स आपके बिहार जेल में हैं उनका कब से उन्होंने अपनी मैक्सिमम पनिशमेंट भी अटेन कर लिया, बट अभी तक उनके केसेस जो है बिल्कुल पेंडिंग चल रहे हैं और वो अपनी मैक्सिमम पनिशमेंट होने के बावजूद भी जेल में है। तो इस केस में स्पेसिफिकली हमारी बात हुई थी राइट टू स्पीडी जस्टिस, क्योंकि प्रिजनर्स का ये बेसिक फंडामेंटल राइट है कि उनका जो मैक्सिमम पनिशमेंट भी अटेन होगी तब भी वो प्रिजन के अंदर है, दैट इज रॉन्ग। तो इसमें क्या था, राइट टू स्पीडी जस्टिस एंड लीगल एड का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था। सो अब आता है हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, दैट इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे लॉयर्स ने मिलके एक पिटिशन फाइल करी थी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जस्टिस पीएन भगवती ने हेल्ड करा था कि जितने भी सोशल पब्लिक या कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स है वो आपका सुप्रीम कोर्ट, एपिक्स कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनका कोई भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है। फॉर दैट दे कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, एपिक्स कोर्ट एंड सीक रिड्रेसल अगेंस्ट दैट वायलेशन। ये इसको जजमेंट में आपका हेल्ड हुआ था। अगला आता है आपका बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें चाइल्ड लेबर को आपका बैन करा दिया गया था, एंड करा दिया गया था, और इसमें आपका इसमें आपका एक ऑर्डर पास होता है जिसमें हमने इनैक्ट करता है एक एक्ट को, दैट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा लेटर बिकॉज ये जो आपकी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पिटिशन आया था, पीआई आया था, ये आपको एक लेटर फॉर्मेट में था और हमने लेटर को एज अ पीआई एड्रेस करा गया था। तो इस हमें पता चलता है अगर कोई लेटर आए तो हम उसे पीआई के तरीके से एड्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम फर्स्ट श्योर उसे एज अ पीआई भी एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स एमसी मेहता एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पीआई में क्या हुआ था कि एक आपकी गैस लीक हो गई थी श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, जिसके लिए कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट आपका लेट डाउन किया, दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। नेक्स्ट कम सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो आपके प्रिजनर्स हैं उनका भी राइट है ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का। सेकंड, उन्हें भी ये राइट है कि उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए अगेंस्ट टॉर्चर और उन्हें स्पीडी एग्जीक्यूशन दे डिजर्व। ठीक है, उनका ये राइट है, डिजर्व मतलब ये नहीं कि वो डिजर्व है, यहाँ पे मतलब है कि उनका ये राइट है टू स्पीडी एग्जीक्यूशन, मैंने लिखा भी है नोट्स में। नेक्स्ट कम सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जैसे हम कहते हैं राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 में आता है, तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी हमारा आपका आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। अगला आता है विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। इसमें कोर्ट ने लेट डाउन करी थी कुछ गाइडलाइंस, कुछ नॉर्म्स जिससे हम प्रिवेंट कर सके सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वीमेन। और इसमें जजमेंट में एक इनैक्टमेंट के बारे में बात करी गई है जिससे हमने इस्टेब्लिश करते, दैट इज Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. नेक्स्ट कम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई करा था और उससे कहा था कि वो भी इक्वली एप्लीकेबल है हर जगह। जैसे हमारा एक जेंडर मेल फीमेल है वैसे हमारा थर्ड जेंडर भी है, तो उसे भी आइडेंटिफिकेशन मिला था इस केस लॉ में। अगला आता है आपका परमानेंट काट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी कि एप्लीकेशन एडवोकेट द्वारा, जिसमें हाईलाइट द टाइटल लॉ हेल्प्स द इंजर्ड टू डाई। इसका मतलब है लॉ कुछ इस तरीके से हमारा पहले बना हुआ था कि जो बंदा इंजर्ड है उससे पहले हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हम उसका मेडिकल जो आपका मेडिकल लीगल केस होता है हम पहले उसमें कहेंगे डिटेल्स भरवाओ, लेकर जो आए अपनी डिटेल्स दो, नंबर दो, एड्रेस दो, फलाना दो। तो हम पहले उस बीमार बंदे को जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा चोट खाया हुआ है, जख्मी है, उसे ट्रीटमेंट नहीं देंगे, बट हम बाकी सारे क्राइटेरियाज को पहले कंसिडर करेंगे। तो इसमें बेसिकली जज ने यही बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दी थी कि सबसे पहले जो भी इंजर्ड पर्सन ने अप्रोच करा है आपका क्या कहते हैं हॉस्पिटल और जो उसे लेकर आए, पहले उसे ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके बाद हम जितनी भी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज है विल फॉलो अप, हम उसे मतलब साथ साथ कर लेंगे, बट उसका ट्रीटमेंट नहीं रोकेंगे, पहले उसे ट्रीटमेंट देते हैं। ये नहीं वो बाहर पड़ा हुआ है और हम पहले से ही फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अगला आता है अशोक कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल पूछा जा सकता है। PR should not be publicity interest litigation, there must be real public interest। यहाँ पे जज साहब ने ये कहा, जजमेंट में ये कहा गया है कि जो आपका PR है वो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, वो कोई पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, जबकि वो रियल पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर डील करते हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं। नेक्स्ट कम स्टेट्स ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करी थी, वो मैंने आपके 500 पॉइंट्स लिख दिए,
एक बार आप पढ़ लीजिए। अगला था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जब हम किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे ड्यूरिंग दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इस केस लॉ में बात करी गई थी कि जितनी भी फीमेल प्रिजनर्स हैं उनके लिए सेपरेट लॉकअप होना चाहिए। तो सेपरेट लॉकअप होना चाहिए फीमेल प्रिजनर्स के। किस केस लॉ में बात करी गई आपको पता होना चाहिए। दैट इज शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट कम्स कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें अगेन जो एक आपकी लेटर फॉर्मेट में पीआईएल को कोर्ट में भेजा गया था और कोर्ट ने एक्सेप्ट करा था, उसे एज अ पीएल एड्रेस करा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस करा कि बहुत सारे वर्कर्स जो है वो मरते जा रहे हैं, उनकी डेथ होती जा रही है। पर क्यों? ड्यू टू स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि भाई पैसा इनका खाना खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए, जो इस कारण से इनकी डेथ होती जाती, जो भी आपकी पीएसयू में काम कर रहे थे, तो उन्हें कोर्ट ने कंसिडर करा था और इस पूरे प्रॉब्लम का ओवरव्यू लिया गया था। अगला आता है आपको किस केस को कहा जाता है मंडल कमीशन केस। तो हम सबको पता है इंदिरा स्वामी केस को मंडल कमीशन केस कहा जाता है। इसमें 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी को मैंडेटरी करा गया था। अगला आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, पता नहीं क्यों काफ़ी लोगों ने इसे इग्नोर कर, बट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। ताज ट्रेपीजियम केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था जितने भी, एक्चुअली हमने सुना था बैक टू फ्यू ईयर्स कि भाई ताजमहल जो है उसका कलर जो है वाइट से हल्का हल्का चेंज जो येलोइश होता जा रहा है। तो और वो हमारा भाई आपकी एक मेन हमारा मॉन्यूमेंट है इंडिया का, 7 वंडर्स में आता है, तो काफ़ी सारे उसके अपने अपने वैल्यूज है, सिग्निफिकेंस है, तो हमें उससे प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मैंडेटरी करा जितना भी वहाँ का इन्वायरमेंट है जो आपकी पॉइजनस टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती है आसपास इंडस्ट्रियल एरिया से, या तो उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए या फिर उन्हें नेचुरल गैस यूज़ करनी चाहिए फ्यूल के लिए, ठीक है। बट आप ऐसा कोई फ्यूल यूज़ नहीं करोगे जिससे इन्वायरमेंट में टॉक्सिक गैस और एसिडिक रेन हो। एसिडिक रेन होने के कारण ताजमहल का जो कलर है येलो से धीरे धीरे वाइट वाइट से धीरे धीरे येलो होने लगा था। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है। तो जितने भी वहाँ की इंडस्ट्रीज थी उन्हें बोला कि आप या तो शिफ्ट कर जाओ और आपको 6 ईयर्स तक का वहाँ के वर्कर्स को अपनी सैलरीज दी जाएगी फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपना फ्यूल बदलो और नेचुरल गैस यूज़ करो। और अगर आप ना ही शिफ्ट कर रहे हो ना ही आप अपना फ्यूल मैकेनिज्म चेंज करो तो हम आपकी इंडस्ट्रीज को शट कर देंगे, बंद कर दिया जाएगा। बिकॉज ताजमहल को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो फॉरेनर्स का एक मेन स्पॉट है, 7 वंडर्स में आता है, हमारा मेन नेशनल मॉन्यूमेंट भी है, ठीक है। सॉरी नॉट नेशनल मॉन्यूमेंट, हमारी नेशनल हेरिटेज है, सॉरी। अगला आता है आपका बच्चे पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें स्पेसिफिकली बात करी गई है आर्टिकल 23 की। इसमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर की बात करी है। द वर्ड फोर्स मस्ट देयरफॉर बी कंस्ट्रूड टू इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल और लीगल फोर्स बट ऑल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम कंपल्जन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस विच लीव नो चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव टू अ पर्सन इन वांट एंड कंपेल्स हिम टू प्रोवाइड लेबर और सर्विसेज इवन दो द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इज लेस देन द मिनिमम वेज। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे मिनिमम वेज लॉ का एक्ट आपका समझाएगा तो उसके आपका इम्प्लीमेंटेशन भी करा गया था। बिकॉज यहाँ पे बात की गई है इंसान को भीख मांगना, बेगर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक आपका फिजिकल या लीगल फोर्स है, पर इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के कारण, भुखमरी के कारण, पैसे ना मिलने के कारण, जितना पैसा एक बंदे का जायज़ बनता है एक दिन का, जो भी बंदा काम कर रहा है, वो पैसा ना पूरा मिलने पर, सैलरीज ना मिलने पर, पेमेंट ना होने पर एक इंसान अपनी अब कहते हैं ना पेट है तो हमें पेट के लिए कमाना पड़ता है, तो इसलिए लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है जिसमें वो कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जैसे कि आपका लिखा हुआ क्लियरली ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स प्लस आपका बेगर या फोर्स लेबर, अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट केस था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें आपकी पीआई करी गई थी रिगार्डिंग रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम। द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रीसेटलमेंट pari passu with the raising of the height of the dam through the grievances redressal authority in each party state। यहाँ पे इस PIL में ये निकल के हमारा डिसीजन आया कि जितने भी हमारी क्या प्रोग्रेस हो रही है रीसेटलमेंट की, और वो जो भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है वो प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, वो सब किसके गो थ्रू होगी, हाइट ऑफ द डैम थ्रू द ग्रीवेंसेस रिड्रेसल अथॉरिटी के थ्रू, हर एक पार्टी स्टेट के अंदर,
ठीक है। तो ये आपका नर्मदा बचाओ इसमें ये था कि वहां पे प्रॉब्लम क्यों होगी, क्यों लोग डिस्प्लेस हो गए ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा वाटर पोल्यूशन केस कहा जाता है इसे, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या था, डिस्पाइट ऑफ सफिशिएंट प्रोविजंस अंडर द वाटर एक्ट में हमारी बहुत सारी प्रोविजंस है, बट स्टिल वो कितनी फॉलो अप होती है या नहीं वो हम देखते हैं। द कानपुर महापालिका डिड नॉट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। जो आपकी कानपुर महापालिका उसने वो सारे स्टेप्स, वो सारे मेजर नहीं लिए जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते थे। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शन टू इट फॉर द सेम। हेल्ड राइट ऑफ पीपल रिजाइडिंग नियर गंगा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द पॉल्यूशन। ठीक है, उन्होंने वही गाइडलाइंस दोबारा इशू करी और उन्होंने कहा कि लोगों हेल्ड राइट ऑफ पीपल, लोग जो वहाँ गंगा के आसपास रहते हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द पॉल्यूशन। उन्हें भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जो गंगा से जो वाटर पॉल्यूशन आपका जनरेट हो रहा है। और गंगा से क्या हो रहा है, जो आसपास के चीज़ें हैं, जो एक हमें मेजर्स लेने चाहिए गंगा को पॉल्यूशन से बचाने, वो सब नहीं लिए जा रहे थे। अगला इंपॉर्टेंट केस था आपका फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ब्रॉडर व्यू ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लोकस टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। बस इसमें ये कहाँ पे आप किस केस में आपको ब्रॉडर व्यू ऑफ क्वेश्चन लोकस की बात करी गई है इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, अभी गाइस इसमें बहुत सारे केस लॉज है तो मैं कुछ मेन केस लॉज यहाँ से पिक पॉइंट कर रही हूँ और हम उन्हें डिस्कस करते हैं। बाकी सारे नोट्स आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे लिंक में। तो अभी मैं मेन को डिस्कस करती हूँ वरना हमें इस वीडियो में 2 घंटे लगने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो आई पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस सॉरी। अगला आपका ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड कर दैट द राइट टू लाइवलीहुड इज इंक्लूड इन द राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीनिंग ऑफ लिविंग, दैट इज मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड। दिस इज द स्ट्रीट वेंडर्स केस। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स केस किसे कहा जाता है तो ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अगला आता है आपका अविनाश मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अनदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरप्रेट करा राइट टू एजुकेशन एज इंक्लूसिव of the right to the provision of a safe environment in schools and impose an obligation on schools to comply with certain fire safety precautions which were detailed in the judgment। यहाँ पे आपका जज साहब ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारी उसी में, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं बट हम एक सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ने जा रहे हैं, हम ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे कभी भी कुछ हो जाएगा। तो उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज करा और ऑब्लिगेशन डाला स्कूल्स पे कि आपको कंप्लाई करना है फायर सेफ्टी मेजर्स के ऊपर, फायर सेफ्टी प्रिकॉशनरी चीज़ों के ऊपर। तो आपका बीच में आता ना कि हर स्कूल में हर क्लास के बाहर, क्लास के अंदर या बाहर, मतलब उस बेसिकली उतने एरिया में एक फायर एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर्स होने चाहिए, दैट इज व्हाट। अगला आपका वेलॉ सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक बार आप केस देख लेना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक बार इसे गिव अ गुड रीड। नेक्स्ट कम्स विनीत नारायणा वर्सेस अदर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी आपको जस्ट गिव अ रीड, दैट्स इट। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये आप जस्ट हैव अ गुड लुक ऑफ इट, ये इंपॉर्टेंट केस है। मनोहर लाल शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसे आप एक बार ऐसे ही बस ओवरव्यू कर लेना, दैट्स इट। अजय बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये गंगोत्री रिवर के ऊपर है, जो गंगोत्री रिवर के कारण आपका फ्लड आया था उत्तराखंड में, उसके ऊपर है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, ठीक है। इसमें एक पीआईएल जिसने हाईलाइट करा था आपके रेगुलेशन अंडर पॉइजन एक्ट 1919 के ऊपर in respect of acid attack on women. The Supreme Court gave measure for the proper treatment, after care and rehabilitation of the victims of acid attack, and needs of acid attack victims and compensation payable to acid victims by state, or the creation of separate fund for payment of compensation to the acid attack victims. यहाँ पे आपकी बात करी गई थी लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जितने भी आपके एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनके लिए हमें एक सेपरेट फंड अलग निकालना चाहिए, उन्हें कॉम्पनसेशन देनी चाहिए उन सारे विक्टिम्स को, बिकॉज उनकी तो कोई गलती नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट गिव मेजर फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनका सुप्रीम कोर्ट ने मेजर दिया, ये गिवन करा कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए आफ्टर केयर एंड रिहेबिलिटेशन। जब भी उस जो भी आपका विक्टिम है उसकी सारी केयर रिहेबिलिटेशन वगैरह सब होने के बाद एसिड अटैक से उससे हम कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है, सो दैट वो अपनी आगे की लाइफ में उसको थोड़ा हेल्प हो सके। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू फूड वाज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 20
वन आपको पता होना चाहिए किस केस में बात की थी राइट टू फूड की, PUCL यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। राइट टू फूड आपका पार्ट है आर्टिकल 21 का, एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड स्टार्वेशन। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी कि इसे प्रिवेंट करना भुखमरी को और माल न्यूट्रिशन को। अगला बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट issued a direction that in case a complaint with regard to any missing children was made in a police station, the same must be reduced into an FIR and appropriate steps should be taken to see that follow-up investigation was taken up immediately. अगर हम कभी भी किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं तो इंस्टेंटली हम उसे FIR में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी फॉलोअप्स होंगे, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन और स्टेप्स आपके बनते हैं, आप उन्हें इमीडिएटली करना शुरू कर देंगे, लागू करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो केस लो गाइज मैं आपसे अभी डिस्कस करी और जो मैंने बोला है एक बार पढ़ लेना, अच्छे से तो पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप एक बार आराम से खाली बैठ के 2 घंटे निकाल लेना और ये पूरे नोट्स को ओवरव्यू कर लेना, गो थ्रू कर लेना, इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है आपका वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पढ़ लेना, ये आपका प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के ऊपर केस है, तो ये एक बार कर लेना। इसके बाद ठीक है, इसके बाद ये बाकी जितने केस लॉज है एक बार आप रीड कर लेना, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। एंड लिंक अगेन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द नोट्स ऑफ PIL, तो आप देख लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।